Good morning, kids. How are you all? Fine? Okay, let's start the session. Today, the subject is ENV Standard 3. Chalo, how many units we have done? Unit number 1, 2, 3, 4, and 5. So, today we will start a new unit. Unit number 6. Chalo, what is the title of unit? Food we eat. फूड्स वी ईट. चलो, फूड मतलब क्या होता है? जो हम खाते हैं डिनर में, लंच में और ब्रेकफास्ट में, जो भी आप खाते हो स्नैक टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं. फूड मतलब खाना. तो जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? फूड होता है. चलो यहाँ पे देखो. लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी. चलो, लास्ट नाइट आई एट, ये कौन बोल रहा है? यहाँ पे देखो बहुत सारे चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, एक ग्रुप है चिल्ड्रन का. तो इसमें से एक चाइल्ड जो है, यहाँ से देखो एक चाइल्ड, ये ब्लू शर्ट जिसने पहना है वो बोल रहा है ये. तो ये चाइल्ड क्या बोल रहा है? लास्ट नाइट आई एट चपाती. चलो, लास्ट नाइट मतलब लास्ट नाइट में उसने क्या खाया? आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा. किसकी चपाती बनी थी? बाजरा की चपाती विथ जैगरी. जैगरी मतलब क्या होता है? गर. नीचे देखो यहाँ पे क्या है? गर. GUR. गर मतलब गोड़, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुजराती में गोड़ बोलते हैं. वो कैसा होता है? स्वीट होता है एकदम. जैगरी और बाजरा की चपाती उससे खाई थी. देन ये जो ऑरेंज फ्रॉक है वो वाली अभी गर्ल बोल रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस. उसने क्या बनाया था? दाल और राइस बनाए थे. देन यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. चलो, अभी ये रेड फ्रॉक वाली गर्ल जो है वो क्या कह रही है? यस्टरडे कल रात को, कल मेरे घर में खाना बना ही नहीं था. देन यहाँ पे देखो अभी पर्पल शर्ट वाला बॉय. आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. चलो, अभी वो लास्ट नाइट कहाँ गया था? वो सिख है इसलिए वो गुरुद्वारा गया था. किसके साथ गया था? अपनी ग्रैंड मदर के साथ फॉर लंगर. चलो, लंगर उसका फेस्टिवल होता है. वी एट दाल एंड चपाती. तो वहां पे उसने क्या खाया था? दाल एंड चपाती. देन चलो, अभी ये ब्राउन फ्रॉक, ये जो ब्राउन फ्रॉक है वो गर्ल बोल रही है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. चलो, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी. ये जो गर्ल है उसकी अम्मी ने क्या बनाया था? खीर एंड पूरी बनाई थी, लेकिन वो उसको पसंद नहीं थी. विच आई डोंट लाइक, सो आई एट, तो उसने क्या खाया? एन ऑमलेट इंस्टेड. उसने खीर और पूरी के बदले में ऑमलेट खाया था. देन ये पिंक फ्रॉक वाली गर्ल क्या कह रही है? माई मदर कुक्ड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. उसने क्या खाया था लास्ट नाइट? उसने फिश खाया था. आई एट लॉट्स ऑफ इट. उसने बहुत सारी फिश खाई थी. इट वॉज रियली टेस्टी. वो बहुत ही टेस्टी थी. फिर ये ग्रीन शर्ट वाला बॉय. माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर us from the house where she works. We enjoyed eating it. चलो, उसने लास्ट नाइट क्या खाया था? उसकी मम्मा ने नूडल्स बनाए थे और वो सब ने खाए थे. अभी यहाँ पे देखो. व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट शॉन बिलो. चलो, यहाँ पे जो चिल्ड्रन का ग्रुप है उन सब ने अलग अलग खाया है, राइट. एक ने चपाती खाई थी जो बाजरा से बनी है विद जैगरी. देन एक ने दाल राइस खाया था. फिर एक के घर में तो खाना ही नहीं बना था. फिर एक का गया था उसके ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारा गया था, वहाँ पे उसने दाल और चपाती खाई थी. एक की मदर ने फिश बनाई थी, एक की मदर ने ऑमलेट और खीर पूरी बनाई थी. देन एक की मदर ने नूडल्स बनाए. तो इन सब ने लास्ट नाइट ये खाया था, तो वो डिस्कशन कर रहे थे. अभी आपने क्या खाया था वो आपको यहाँ पे डिश में आपको राइट करना है. तो यहाँ पे आपको डिश दी गई है, उसके ऊपर राइट कर लेना. देन नाउ ऑन द blackboard write the names of all food items that you have written on your प्लेट. अभी आपको क्या करना है? ब्लैक बोर्ड. चलो, अगर आप स्कूल पे होते तो ब्लैक बोर्ड पे राइट कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ डिश में राइट कर लेना है. डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड? तो ये भी हम स्कूल में कर पाते. यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड. तो एक के घर में तो फूड बना ही नहीं था. तो सबके घर में अलग अलग होते हैं, सबके घर में अलग अलग फूड बना हुआ होता है. वॉट कुड बी द रीजन? उसका रीजन क्या हो सकता है? हैज इट एवर हैपन टू योर
to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? चलो, कोई कोई दिन ऐसा होता है कुछ दिनों में कि आप बहुत ही हंग्री होते हो लेकिन आपके घर में खाना नहीं बनता, तो आप क्या करोगे? या तो फिर आप वो जो बाहर से खाना मंगवाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हो आप, या फिर ऑर्डर करते हो, तो क्या होता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? तो आप जब हंग्री होते हो तब आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है? तो वो आपको फील करके बताना है. नाउ विपुल्स फैमिली. चलो, इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat with Vipul eat? What Vipul eats? Let us read about Vipul's family. चलो, विपुल के फैमिली में क्या है? There are some members who do not eat what Vipul eat. विपुल जो खाता है वो उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई कोई नहीं खा पाता है. वो क्यों नहीं खा पाता है? तो यहाँ पे देखो, let us read about Vipul's family. While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा. चलो, वो क्या ले आता है? कॉर्न कोब लेके आता है. कौन लेके आता है? कॉर्न का कोब. तो विपुल जो है वो भुट्टा लेके आया स्कूल में से आने के वक्त. He reached home and asked his mother, where is चुटकी? आई वॉन्ट टू सी हर. चलो, वो घर पे आती है उसकी मम्मा को पूछता है चुटकी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है. हिज मदर रिप्लाइड, चुटकी इज ऑन द रूम अपस्टेयर्स. वो कहाँ पे है? ऊपर है, अपने रूम में है. विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी. हिज मदर स्टॉप्ड हिम. आई हैव सॉफ्ट बाज चपाती इन दाल. लेट हर फर्स्ट हैव हर मील. चलो, अभी क्या होता है? उसकी ग्रैंड मदर, विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, उसने अपने दादी माँ जो है उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आप भी आओ मेरे साथ ऊपर. हिज मदर स्टॉप्ड हिम. उसकी मम्मा ने उसको रोका. आई हैव सॉक्ड बास चपाती इन दाल. उससे क्या किया था? बाकी जो चपाती है वो दाल में सॉक की थी. लेट अस फर्स्ट हैव हर मील. उसको अपना मील मतलब खाना खा लेने दो पहले, उसके बाद ले जाना ऊपर. हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन अवर ऑन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर. चलो, अभी दादी जो है वो विपुल की मम्मा को क्या कहती है? हैव यू पुट शुगर इन द दाल? क्या तुमने दाल में शुगर डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ऑन वे ऑफ मेकिंग फूड. तो तुम जैसे ही नागपुर से आई हो, तुम हमारे घर का जो रिवाज है, हमारे घर में जो फूड बनता है वो बनाना भूल ही गई हो. तुमने शुगर दाल जो है उसमें शुगर डाली थी. Then I have tested the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. फिर उसकी मम्मा क्या कहती है कि मैंने दाल जो है वो टेस्ट कर ली है, वो बहुत ही अच्छी हो गई है. Then Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. तो विपुल अभी क्या करता है? उसकी जो ग्रैंड मदर के लिए दाल और रोटी बनी थी उसकी प्लेट लेके वो ऊपर चला गया और अपनी दादी माँ को कहा कि आप भी मेरे साथ आ जाओ. When I was your age I could run up a hill in the same time, said दादी. चलो, दादी क्या कहती है? When I was your age, मैं तुम्हारी एज की थी. I could run up the hill. क्या कर सकती थी वो? हिल मतलब हिल पर भी वो चढ़ सकती थी. विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy. विपुल gave the भुट्टा. चलो, अभी वो भुट्टा लेके आया था. He was eating to his mommy, washed his hands and left little Chutki. Suddenly Chutki started crying. She is hungry, said mommy. She ate down to feed Chutki. चलो, अभी क्या हुआ? विपुल जो लेके आया था भुट्टा उसने चुटकी को दिया और अपनी मामी को भी ऑफर किया. सडनली चुटकी क्या करने लगी? रोने लगी. शी इज हंग्री, क्योंकि वो उसको भूख लगी थी. said mommy. She sat down to feed चुटकी. चलो, वो नीचे जाती है और वो चुटकी को खिलाती है, चुटकी को खाने के लिए लेके आती है. चलो, भी वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स क्विकली. चलो, दादी जो है वो अच्छे से चढ़ क्यों नहीं चढ़ सकती थी स्टेप पर? क्योंकि उसकी एज हो गई है. तो इसलिए दादी जो होती है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे जैसे फास्ट क्लाइंब नहीं कर सकती. हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? चलो, दादी कैसे दाल को खाती थी? वो दाल में शुगर डालती थी, क्योंकि वो जो लेमन होती है तो ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकती. आपकी दादी भी जो होती है वो लेमन ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकती, तो उसमें क्या डालते हैं? वो शुगर ऐड करते हैं. देन हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन
ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। चलो उसमें कितने पर्सन स्टोरी में जो भुट्टा खा सकते हैं, भुट्टा जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें जो कॉर्न्स होते हैं उसको हम विदाउट टीथ नहीं खा सकते। तो जो दादी माँ थी वो नहीं खा सकती क्योंकि उसके टीथ होते हैं वो ज़्यादा अभी यूजफुल नहीं रहे होते हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। चलो सारे जो ओल्ड पीपल होते हैं मतलब जो जिसकी एज हो गई होती है वो भुट्टा खा सकते हैं? नहीं, सारे नहीं खा सकते। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। चलो छुटकी जो होती है वो भी नहीं खा सकती क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है, तो वो भी भुट्टा नहीं खा सकती। दैट इज हर ओनली फूड। चलो उसका ओनली फूड उसकी मम्मा का मिल्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको वो बाकी का जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसको उसकी मम्मा का ही मिल्क फीड करना होता है। नाउ आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। चलो व्हाट कैन दे ईट? चलो अभी पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 42 पे। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इन ईटन मोर। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फूड राइस एंड व्हीट। चलो चपाती जो है वो किससे बनती है? व्हीट से बनती है। किससे बनती है? व्हीट से। और व्हीट से और क्या बन सकता है? हलवा भी बन सकता है। देन डोसा। डोसा जो होती है हम किससे बनाते हैं? पुलाव और राइस से बनाते हैं, राइट? सॉरी, राइस से बनाते हैं, राइट? तो राइस से और कौन सी चीज़ बनती है? पुलाव बनते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आपको राइस और व्हीट ये दोनों में से और कौन सी चीज़ बन सकती है वो यहाँ पे आपको राइट करनी है। जैसे व्हीट से चपाती और हलवा बनते हैं, उसके बाद और व्हीट से क्या बनता है? दाल। राइस से क्या बनता है? फिर राइस से क्या बनती है? इडली भी बन सकती है। फिर क्या बनती है? बिरयानी भी बन सकती है। पुलाव और बिरयानी थोड़े से सेम ही होते हैं। फिर राइस से खिचड़ी बन सकती है, फिर खीर बन सकती है। तो यहाँ पे आपको राइट कर देना है। फिर व्हीट से क्या बनता है? चपाती बनती है, फिर भाखरी बनती है, हलवा बनता है। और व्हीट से कौन सी चीज़ें बनती है? तो वहाँ पे आपको राइट करना है। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? सिमिलैरिटी, डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट etc are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. चलो आपको यहाँ पे क्या करना है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। चलो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन थिंग्स थोड़ी ज़्यादा नहीं पसंद होती, और आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको नॉन वेजिटेरियन जो खाने की आइटम्स होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। आर यू लाइक टू डिसलाइक सिमिलर of that your family members and your friends? Are you likes and dislikes similar to that of your family members and your friends? तो आपको ये डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के भी साथ करना है कि आपको जो आइटम पसंद है वो उनको पसंद है, उनको जो आइटम पसंद है वो आपको पसंद है। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है कि अगर आपको पोटैटो की सब्जी नहीं पसंद तो सामने वालों को भी पोटैटो की सब्जी नहीं पसंद। लेट अस टॉक सम मोर पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। तो ये स्टोरी है, आप ये रीड कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो उसके बाद नीचे देखो, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो। पुट a right on the things that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask your teacher. चलो आपको यहाँ पे क्या करना है? ये आपको खुद करना है। यहाँ पे क्या करना है? नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो। चलो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दी गई है नीचे। पुट अ राइट ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, जो हम खा सकते हैं ऐसी चीज़ों पे आपको राइट करना है। और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप टीचर को या फिर अपनी मम्मा को पूछ सकते हो। चलो यहाँ पे देखो, बनाना फ्लावर्स, बनाना के फ्लावर्स खा सकते हैं हम? तो आपको क्या लगता है, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो वहाँ पे राइट करो। नहीं खा सकते तो राइट मत करो। देन हैंडसेक खा सकते हैं। कॉलीफ्लावर, मीट, लीव्स ऑफ अरवी, तो ये सब कुछ हम खा सकते हैं। रेड खा सकते हो आप? नो। सीड ऑफ अनियन। देन क्रैब, ग्रास, फिश, फ्रॉग, आमला, चपाती, made of bajra, made of gram, camel's milk, leftover chapati, red ants
एंड लोटस स्टेम। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, उसमें से खाने लायक कौन सी है उस पर आपको टिक करना है। ये आपको खुद ही सोचना है कि ये चीज़ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। देन राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। चलो ऐसे यहाँ पे चीज़ों के बारे में आपको राइट करना है जो आपको खानी पसंद है लेकिन आज तक आप वो खा पाए नहीं हो। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो